Do you want to know how to set the goal even if you don't know what exactly do you want? Then this video will help you. इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा किस तरह से आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं जबकि आपको ये नहीं पता हो कि आपको क्या चाहिए। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ एक एनालॉजी शेयर करूंगा, जिस एनालॉजी को आप गोल सेटिंग के प्रोसेस से रिलेट कर पाएंगे और उस टाइम से रिलेट करेंगे जब आपको ये नहीं पता है कि बेसिकली मुझे क्या चाहिए। दूसरे स्टेप में मैं आपके साथ 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करूंगा और कैसे गोल्स चेंज होते हैं। फिर 6 कैटेगरीज बताऊंगा गोल के एंड गोल सेटिंग का लास्ट में प्रोसेस बताऊंगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ 2 फ्री गिफ्ट भी शेयर करूंगा जो आपको और भी हेल्प करेगा अपने गोल को परस्यू करने में और उसे अचीव करने में। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम देन हिट द लाइक बटन एंड लव सिंबल को भी आप प्रेस करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कैसे अपने गोल को सेट करेंगे जबकि हमें ये पता नहीं है कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए। वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ एनालॉजी। मैं आपके साथ एक एनालॉजी को शेयर करता हूँ। मान लेते हैं आप रात में कहीं पर निकल रहे हैं अपने 4 व्हीलर से और 2 व्हीलर से और आपको 2 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर का एक डिस्टेंस कवर करना है। तो रात में जब आप चलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपको जो पूरा रास्ता है 10 किलोमीटर्स का वो आपको एक साथ दिखाई नहीं देता है। आप अपने हेडलाइट को ऑन जब करते हैं तो वो लाइट कुछ दूर तक जाता है और जहाँ तक वो रास्ता दिखाई देता है आप वहाँ तक के रास्ते को कवर करते हैं। फिर आप देखते हैं कि मुझे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है और इस तरह से करते करते आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। ये सेम एनालॉजी अप्लाई होती है गोल सेटिंग के प्रोसेस पर। जब आपको ये नहीं पता हो कि बेसिकली मुझे क्या चाहिए लाइफ में और मुझे गोल सेट करना है। सो इस एनालॉजी को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपके साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पर शेयर करूँगा जो कि है आपका 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ के 6 अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करूँगा इन टर्म्स ऑफ गोल सेटिंग, जब आपको गोल्स को सेट करना है। सो द फर्स्ट स्टेज इज चाइल्ड। जब छोटे बच्चे रहते हैं, आप कह सकते हैं कि 10 इयर्स से जो बिलो हैं उनको हम चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है आपका टीनेज, जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को परस्यू करते हैं, अपने एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। फिर आप एडल्ट वाले कैटेगरी में एंटर करते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं, कुछ टाइम तक वहाँ की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं एंड देन फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो जाते हैं, जहाँ पर आप काम को सीखते हैं, काम करते हैं एंड एक न्यू वर्ल्ड और न्यू कल्चर को आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं। फिर आप पेरेंट वाले रोल को प्ले करते हैं और आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। पेरेंट कैटेगरी में आपके पास कुछ अलग जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं एंड फाइनली फिर आप ओल्ड एज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो दीज आर द 6 स्टेजेस जहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कि हर स्टेज में आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो सोचने का तरीका है, जो आपकी चाहत है वो बदल जाती है। एग्जैक्टली बदलना भी नहीं कहेंगे, वो इवॉल्व होती चली जाती है। एक छोटे बच्चे की बात करूँ तो उसे कुछ टॉयज़ चाहिए, उसे कहीं पर घूमने जाना है या कोई पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए। वहीं पर अगर मैं टीन एज की बात करूँ तो वो कुछ गैजेट्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसे कुछ हो सकता है लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए और किस तरह की जगह पे घूमने जाना पसंद है, कुछ चीज़ों के बारे में वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वहीं पर एक एडल्ट की बात करूँ तो वो सोचना शुरू कर देता है कि मुझे अब किस तरह के प्रोफेशन में जाना है, मेरा करियर क्या होगा, मुझे कितना पैसा इनकम क्रिएट करना है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट आ पाए, मुझे अच्छे मार्क्स आए। तो इस तरह के गोल्स के बारे में वो सोचना शुरू करता है एंड देन फिर वो जब एडल्ट एज को क्रॉस करके फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल वाले रोल में आता है और इस कैटेगरी में एंटर करता है, तो यहाँ पर वो ग्रोथ के बारे में सोचता है कि मुझे इनकम तो हो रही है, मुझे इसको और कैसे ज़्यादा बढ़ाना है, मुझे कौन से एक्स्ट्रा स्किल को अपने अंदर डालना होगा, कौन सी न्यू स्किल को लर्न करना होगा, अपने अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ को डेवलप करना होगा, कौन से जो बैड हैबिट्स हैं उसको मुझे दूर करना होगा एंड फिर वो पेरेंट वाले रोल में चले जाते हैं। वहाँ पर वो थोड़ा सा उसका माइंड शिफ्ट होता है कि बियॉन्ड
मी और मेरे अलावा अब सोचना वो शुरू करता है, अपने स्पाउस के बारे में या फिर अपने बच्चों के बारे में वो सोचना शुरू करता है कि उनके लिए अब क्या करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। एंड फाइनली फिर ओल्ड एज में हम जाते हैं जहाँ पर हम अपनी फैमिली को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अपने अचीवमेंट्स को देखते हैं। बच्चों के साथ जब रहते हैं तो हम अपने एक चाइल्डहुड वाले स्टेज को याद करते हैं और वहाँ से कनेक्ट करते हैं। सो माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि हर एज में आप इवॉल्व होते हैं और हर एज में अकॉर्डिंगली आपकी जो गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो बदलती चली जाती हैं, वो इवॉल्व होती चली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी जिस भी एज में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी और हो सकता है कि आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाएगी। सो इस 6 कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए अब मैं बात करता हूँ आपके साथ 6 स्टेजेस, 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए अब मैं बात करता हूँ 6 कैटेगरीज कि वो 6 कैटेगरी कौन कौन सी है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, गोल की कैटेगरीज जो होती हैं। सो पहला है आपका यहाँ पे करियर गोल, राइट, जस्ट अ मिनट। सो फर्स्ट वन इज करियर गोल। करियर गोल में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, जॉब और बिजनेस की, आपको कौन सा जॉब लेना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है, तो ये एक कैटेगरी होगी आपकी गोल की। दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ प्रोफेशनल गोल, कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अब आप अपने इनकम के बारे में सोचेंगे, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे और अपने नॉलेज के बारे में आप सोच रहे होंगे, तो ये एक गोल की कैटेगरी हो गई आपकी। तीसरा गोल है लाइफस्टाइल गोल। लाइफस्टाइल में कि आपको लग्जरी कैसा चाहिए, आप कैसे घर में रहना चाहते हैं, आप व्हीकल्स कौन से आपको चाहिए, आप कौन कौन से कंट्री घूमना चाहते हैं, कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड आप इसमें हेल्थ को भी इंक्लूड करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी आप चाहते हैं, तभी आप बाकी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नाउ द फोर्थ वन इज़ द फैमिली गोल। यहाँ पर आप रिलेशनशिप को किस तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, अपने पेरेंटिंग रोल को किस तरीके से प्ले करना चाहते हैं। एंड फिफ्थ नंबर इज़ कंट्रीब्यूशन गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6 कैटेगरीज में से एक कंट्रीब्यूशन गोल, कि आप जो भी चीज़ है आपके पास आप उसको वापस कैसे कर रहे हैं सोसाइटी को, नेशन को, मदर अर्थ को, या फिर जो भी नीडी है उनको आप कैसे दे रहे हैं, गिव बैक टू द सोसाइटी। ये कंट्रीब्यूशन का भी गोल है जो ये करते हैं। और फाइनली है एक स्पिरिचुअल गोल दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ। कंट्रीब्यूशन गोल एंड स्पिरिचुअल गोल आप दोनों को एक ही रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे डिफरेंट दोनों को सेग्रीगेट किया हुआ है बिकॉज हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये 6 कैटेगरीज हैं जहाँ पर आप अपने गोल के बारे में सोचते हैं। तो कनेक्ट करेंगे उसी को, जब आप एक छोटे बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर आपका गोल डिफरेंट होगा, जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं आपका गोल डिफरेंट होगा कि मुझे जॉब इनकम क्या चाहिए, ग्रोथ क्या चाहिए। जब आप अपनी फैमिली में रहेंगे तो वहाँ पर अपने रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग्स, इस तरह की चीज़ों को आप सोच रहे होंगे। सो कहने का मतलब ये है कि आपको भले ही आज बहुत क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, तो जिस एज में है, जिस स्टेज में है और जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से आपको क्या चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मेरे लिए गोल क्या होगा, तो आपके लिए इनकम क्या है, क्या होना चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, आपकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। सो 4-5 ऐसे फैक्टर हैं जिसके बारे में आपको सोचना है। एंड जब आप ये सोच लेते हैं फिर आता है आपका प्रोसेस कि कैसे हम अपने गोल को सेट करेंगे, एंड वो है मेरा नेक्स्ट टॉपिक। सो द गोल सेटिंग प्रोसेस, इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर यू आर, यानी कि आप कहाँ पर हैं, आपकी अभी इनकम क्या है, आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है, तो ये आप कहाँ पर हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, यानी कि आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, किस इनकम को आप अचीव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की क्वालिटी को और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, वैसे ही अपने मेंटल पीस को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को किस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। ये दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है। तब आता है तीसरा क्वेश्चन दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू यू, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ एंड यू आर एमिंग फॉर 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, देन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये 1 लाख रुपीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो वहाँ पर आपका माइंड आपको कुछ एक रीजंस देगा,
बिकॉज 50,000 में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, 50,000 में आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको 1 लाख रुपीज़ तक का इनकम चाहिए। और ये जितना स्ट्रांग होगा, ये जितना इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आई कैन अचीव दिस गोल एंड आई हैव टू अचीव दिस गोल। ये 3 चीज़ें करने के बाद एक जो सीक्रेट है इसी गोल सेटिंग के प्रोसेस में, ये भी सोचना कि व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, वेदर यू कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम आई मीन विथ मनी और हेल्थ के पर्पस से भी आप दे सकते हैं, इवन आप कपड़ों से दे सकते हैं किसी को, या फिर आप किसी को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आप दे सकते हैं। तो आप कैसे और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सो लेट्स समराइज दिस कि कैसे गोल सेट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो गोल सेटिंग इज़ अ प्रोसेस, एवरी डे आप इवॉल्व होते रहते हैं, एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में आप जाते रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप सोचना शुरू करेंगे, एंड आप शुरुआत जैसे करेंगे, थोड़ी दूर आप चलेंगे, आपका गोल और इवॉल्व हो जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे अब कुछ और चाहिए, मुझे अब कुछ और चाहिए। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप अगर 1 लाख इनकम कर रहे हैं तो आपको लगेगा 1.5 और 2 लाख पे अब मुझे जाना है, और आप उसके लिए एफर्ट करते चले जाएंगे, राइट। एंड फाइनली माय फ्री गिफ्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो द माय फर्स्ट गिफ्ट इज, इस गोल सेटिंग के कंप्लीट प्रोसेस के लिए मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन को सेट करें, और वहां पर मैं विद इन 30 मिनट्स में आपके साथ कुछ इंसाइट्स और डूएबल एक्शन प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जैक्टली आप किस स्टेज में हैं और आप किस कैटेगरी में हैं ये जानने के बाद ये कम्प्लीटली फ्री होगा 30 मिनट का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आप 1-to-1 सेशन को सेट कर सकते हैं। एंड दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन से अपने आप को बाहर रखें, दूर रखें और बेटर प्रोडक्टिविटी को एक्सपीरियंस करें, देन मेरा एक फ्री रिसोर्स गाइड है जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अब आप क्लियर हैं कि अपने गोल को कैसे सेट करना है, जबकि मुझे ये नहीं पता कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए अपने लाइफ में। एंड यस, मेरे साथ 1-to-1 सेशन को जरूर आप सेट करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।